देखिए दरद शब्द बना लिए थे हम लोग। अब आगे है जक्षत। ठीक है प्रभु जी, देखिए शब्द है जक्षत। इसके लिए एक सूत्र है, आइए देखिए जक्षत। जक्षत धन सु। यहाँ पे कह रहे हैं जक्षित यादयः षट्। षड् धातवो अन्ये जक्षितिश्च सप्तम एते अभ्यस्त संज्ञा स्युः। करें षड् धातवो अन्य जक्षिति, माने षड् धातु नीचे दिया है, देखिए 2 नंबर पे। जागृ दरिद्रा सासु चकाश्री दीधिंग वेविंग, ये 6 धातु ये हो गए और एक जक्ष धातु हो गया। ठीक है ना। इन धातुओं की जो है अभ्यस्त संज्ञा होती है। ठीक है, इन धातुओं की मैंने कुल मिला के 7 धातुओं की अभ्यस्त संज्ञा होती है। तो और इन सबों से जैसे जक्ष धातु है तो जक्ष से जो है सत्री प्रत्यय किया गया है। तो सत्री में हमारा जक्ष में जक्ष और सत्री में बच जाएगा अत, तो जक्षत, तो सत्री प्रत्यय हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ था, सत्री में उगी दचाम से सत्री प्रत्यय किए हैं तो उगंत था, तो उगी दचाम से नुम होने जा रहा था, नुम होता, लेकिन यहाँ पर नाभ्यस्ताच्छतु सूत्र है, कह रहे हैं कि अभ्यस्त से परे सत्री को नुम नहीं होता है, क्योंकि इसे सत्री प्रत्यय किए हैं, तो इसलिए यहाँ नुम नहीं होगा। ठीक है ना, तो नुम नहीं होगा तो जक्षत ही रहेगा, जक्षत सु। अभ्यस्त संज्ञा इसे नहीं, तो अभ्यस्त संज्ञा नहीं होता अगर तो यहाँ नुम होने लगता। तो माने अभ्यस्त से परे, अभ्यस्त से परे सत्री को, तो इन सब की अभ्यस्त संज्ञा है ना, तो अभ्यस्त से परे सत्री है, तो इस सत्री को नुम का आगम नहीं होगा। तो अब जब नुम का आगम नहीं होगा तो जक्षत ही रह जाएगा। अगर अभ्यस्त नहीं करते तो फिर नुम होता, तो अब नुम नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर स को क्या कर दीजिए, अब लोप कर दीजिए, तो जक्षत ही बच जाएगा। हल न्याभ्यो दीर्घा सुति से प्रीतम, हल से सु का लोप जक्षत। अब इसे वाव आने से पहले झलाम जो सुनते से जस तो कर दीजिए, जक्षद। अब वाव आने से वैकल्पिक चर तो कर दीजिए, जक्षत जक्षद। ठीक है, वाव आने। अब ऐसे ही जक्षत औ जक्षतौ, जक्षत अस जक्षतः, जक्षत अम जक्षतम, जक्षत औ जक्षतौ। नुम तो करना नहीं है, जिस सर्वनाम स्थान तक तो नुम की तो कोई बात ही नहीं है। फिर सस में भी जक्षत अस जक्षतः, जक्षत आ जक्षता, सभी में प्रत्यय मिलाते जाएंगे। और जक्षद जक्षत भ्याम, तो वहां पे झलाम जस सुनते से जस तो कोई पदांत हो जाएगा, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान से पद संज्ञा हो जाएगी, तो को द कर देंगे झलाम जस सुनते से, तो जक्षत भ्याम, जक्षत भी जक्षत भ्य, जक्षत सु। तो ऐसे जो है हमारा रूप बना लेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, जक्षत सु। अब देखिए जक्षत सब हो गया। इसी प्रकार से जागृत है और दरिद्रत है, शासत है, चकासत है, ये सब ऐसे ही बन जाएंगे। अब अगला एक है गुप, गुपु रक्षण है। ठीक है ना, तो गुप है। अब इस गुप से क्विप प्रत्यय कर लीजिए, क्विप का सर्वापहारी लोप, गुप ही बचेगा। अब ये प्रातिपदिक हो गया, प्रातिपदिक कृदंत होने से प्रतिपदिक हो गया, कृदंत
प्रातिपदिक होने के बाद सु आएगा, गुप सु, सु का लोप कर दीजिए, सु का लोप कर दीजिए। अब जब सु का लोप कर देंगे तो यहाँ उगी दशा में सब कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि उगंत का तो है नहीं इसमें, तो इसलिए अब यहाँ पर नुम उम नहीं होगा, तो सु का लोप गुप बचा। झलाम जसुनते से जस तो कर दीजिए, गुब, वावस आने से वैकल्पिक चर तो कर दीजिए, गुप गुब, समझ गए ना, गुप गुब। अब फिर गुप औ, गुपौ, गुप लिखे बोर्ड पर कि समझ में आ रहा है? लिख गुप, इससे क्विप प्रत्यय कर लिए, क्विप का सर्वपहारी लोप हो गया, ठीक है ना। फिर अब प्रातिपदिक होने हो गया, प्रातिपदिक होने के बाद सु प्रत्यय आ गया, सु का लोप भी कर दिए, हलन्याभ्योस। अब इसको झलाम जसोंते से जस तो कर दीजिए, गुब, वावस आने से वैकल्पिक चर तो कर दिए, गुप गुब। ठीक है ना, गुप गुप। जहां देखिए केवल धातु ही बच जाए तो समझिए कि वहां पे क्विप प्रत्यय चाहे क्वीन प्रत्यय हो गया, ठीक है ना। यदि क्वीन हुआ होगा तो सूत्र कहेगा, और क्वीन नहीं हो तो समझिए कि क्विप, और कुछ ना हो तो क्विप, ठीक है ना, इतना ध्यान रखो। तो गुप हो क्विप प्रत्यय इसमें होता, गुप गुप। आगे गुप औ गुपौ, गुपह गुपम, गुपौ, गुपह गुपा, गुपे, गुपह गुपह, गुपी, गुपुह गुपाम आदि, गुभ्याम गुभी आदि जो है बन जाएगा हल आदि में। गुभ्याम, ब को प को ब कर दी झलाम जसोंते से पदांत होने से कारण, गुभ्याम गुभी, गुभ्य, गुभी, गुभ्य, गुप्सु, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगला एक सूत्र है, अब अगला आ रहा है हमारा कौन, ताद्रिक बना रहे हैं। तादृश ऐसे है, क्या है, तादृश, ठीक है ना, दृश धातु है। देखिए इसे मिटा दें, लिख लीजिए पहले से। अब देखिए तादृश शब्द है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर तद जो है सर्वनाम है, और इससे जो है दृश्य धातु है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, एक सूत्र है इसमें, त्यदादिषु दृशो नालोचने कंच, त्यदादिषु पपदे स्व ज्ञानार्थ दृश्य कै स्यात् चात्, माने त्यदादि उपपद में हो, त्यदादि उपपद रहते अज्ञानार्थक दृश्य धातु से कै प्रत्यय होता है, और क्विन भी होता है, ठीक है ना। तो जब क्विन प्रत्यय कर देंगे तो तादृश हलंत हो जाएगा, ठीक है ना। जब क्विन प्रत्यय करेंगे तो क्विन का सबका लोप हो जाएगा क्विन में, और जब कै करेंगे तो तादृश बन जाएगा, तादृश। देखिए पहले इसको समझिए, तद दृश्य, बाद में क्विन इत्यादि करेंगे। यहाँ पर पुनः एक सूत्र है आ सर्वनाम नाम, कहने की सर्वनाम को आकार अंतादेश होता है, दृश्य या दृश्य या वतु प्रय रहते। तो यहाँ पे दो कह रहे हैं, एक दृश्य हलंत, एक दृश्य, माने एक ये दृश्य परे रहते या एक ये दृश्य पूरा स परे रहते। तो ये दृश्य, हाँ हाँ, तो ये दृश्य जो है यहाँ से समझना है कि क्वीन प्रत्यय हुआ है, क्योंकि क्वीन में सबका लोप हो जाए तो दृश्य ही बचेगा, और यहाँ जो दृश्य हो रहा है यहाँ पे कै प्रत्यय की, कै में अ बच जाएगा, वो अ जब इसमें तो पूरा दृश्य हो जाएगा। हाँ, प का लोप
अय का हलंत्यम से क का अ बच जाएगा, तो अ जब इसमें तो इसे समझना है कि इससे कय प्रत्यय हुआ है और इससे जो है क्विन प्रत्यय हुआ है। तो एक दृश्य दृश्य तो कह रहे हैं कि सर्वनाम को आकार अंतादेश होता है दृश्य, मैंने दृश्य या दृश्य परे रहते या वो तू प्रत्यय परे रहते, तो पर में है तो इसको आकार अंतादेश कर दीजिए, तो मैंने अंतिम वाले को अ कर दीजिए, द को अ कर दीजिए, ठीक है ना। अभी यहाँ जो दृश्य है ये क्वीन वाला है, आ है या अ आकार, आकार, हाँ आकार ही, ठीक है ना, आ ही होगा और नहीं होगा, आकार आकार हो गया, तभी तो तादृश हो जाएगा। अच्छा अभी दीर्घ कर देंगे तो अभी चाहे, हाँ आकार अंत आकार नहीं कर रहा आकार, ठीक। तो अब यहाँ पर दीर्घ कर दीजिए, अकस्वर ने दीर्घ से तो ता दृश्य, तो ये तो दोनों में होगा, इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो एक तादृश होगा एक तादृश। ये तादृश कब होगा, जब क्वीन प्रत्यय करेंगे, तादृश करेंगे तो क्वीन कय प्रत्यय करेंगे तो तादृश, तो ये अकारांत हो जाएगा। एक ये तादृश हो गया ये क्वीन प्रत्यय के द्वारा, एक कय प्रत्यय किए तो एक ये हो गया तादृश, तो इसका रूप जो है क्वीन प्रत्यय कय प्रत्यय कर लिया अभी तो कृदंत हो गया, कृदंत होने से इसकी कृत अधि समास से प्रातिपदिक संज्ञा भी हो जाएगी, प्रातिपदिक होने से क्या होगा, प्रातिपदिक होने से सुअवजस आ जाएंगे, तो यहाँ जब सुअवजस आएंगे तो ये राम की तरफ बन जाएगा, तादृश अकारांत हो गया, तो तादृश तादृश तादृशा तादृशम तादृशौ तादृशा, ठीक है ना, तादृशेन तादृश तादृशाभ्याम तादृशी तादृशई, ठीक है ना, वैसे राम की तरफ चला लेंगे। और यहाँ जो है यहाँ वैसे नहीं चलेगा, इसमें तो समझ गएंगे ना, अब इसमें समझ लीजिए, ये समझना है कि इसमें क्वीन प्रत्यय किया गया है, इसमें कय प्रत्यय किया गया है, हाँ लिखिए, चलिए आप है एक तादृश, अब यहाँ पर अब चाहे तो क्वीन प्रत्यय कर लीजिए तो तादृश ही बचेगा, जब कय प्रत्यय कर ले तो तादृश हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वीन प्रत्यय कर लिए, लोप हो गया सब सर्वपहारी लोप, अब सु लिया दीजिए, तादृश सु, सु का क्या कर दीजिए, लोप कर दीजिए। अब यहाँ पर क्वीन प्रत्यय जब किए हैं तो क्वीन प्रत्यय से कुह सूत्र लगेगा, लेकिन क्वीन प्रत्यय से कुह को बाध्य करके आ जाएगा ब्रश्च भ्रश्च, जो पीछे पड़े हैं वो ब्रश्च भ्रश्च सूत्र जो है क्या करेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि में यह सिद्ध हो जाएगा, मैंने क्वीन प्रत्यय की दृष्टि में देखिए क्वीन प्रत्यय का और ब्रश्च भ्रश्च का, क्वीन प्रत्यय का 8 2 62 है, और ब्रश्च भ्रश्च और ब्रश्च भ्रश्च का 8 2 ये है 36, तो यहाँ पे त्रिपादी में पूर्व शास्त्र के प्रति पर शास्त्र क्या होगा, असिद्ध हो जाएगा। तो ब्रश्च भ्रश्च कहते हैं झल या पदांत में झल पड़े रहते, सु है ना, तो झल पड़े रहते या पदांत में ब्रश्च भ्रश्च श्रीज मृज राज भ्राज, इनसे क्या होता है, इनको छकार तथा सकारांत को मूर्धन्य सकार होता है, तो सकारांत है तालव्य सकार, तो इस तालव्य सकार, तो इस सूत्र के द्वारा इसको मूर्धन्य सकार हो रहा है, क्वीन प्रत्यय से कु के द्वारा कु हो रहा है, लेकिन इसके और उसमें इसके दृष्टि में वो असिद्ध हो जा रहा है भ्रश्च भ्रश्च की दृष्टि में, तो इसलिए वो पहले नहीं लगेगा, पहले इसको लगा दीजिए, तो पहले इसको लगा करके अब इस सु को रहने दीजिए। अच्छा सु लोप का स्थानीय भाव मान करके भी हम कर सकते हैं, पहले इसको क्या कर ले हम तादृश, अब सु का लोप कर दीजिए तादृश, ठीक है ना। अब जो है अब जब स हो गया तब यहाँ पर झलाम जसंत लगा दीजिए,
तो ता दृढ़ मूर्धन्य आदेश है तो टवर का ही होगा, ऋतु रचना मूर्धा, तो तृतीय वर्ण हो जाएगा ड। अब यहाँ पर वावस आने से वैकल्पिक नहीं, अब जो है कुत्तो कर लीजिए, अब कुत्तो कर लीजिए, अब कुत्तो करेंगे तो यहाँ पर ग हो जाएगा, तादृक, क्योंकि यहाँ पे चवर्ग नहीं है जो चोह कुह लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वीन प्रत्यय से किए हैं तो इसलिए यहाँ पर क्वीन प्रत्यय से कूद के द्वारा कुत्तो हो गया, तो तादृक। अब वावसा, अब झलाम जो सुनते फिर लगाइए तादृग, अब फिर वावस आने से वैकल्पिक चर्तो कीजिए, तो तादृक तादृग, ठीक है प्रभु जी। यहाँ पर पहले सूत्र लगा है आ सर्वनामनो और तेदादिशु, आ सर्वनामनो और त्यदादिशु, इस सूत्र के द्वारा क्वीन प्रत्यय हो गया है। अब फिर यहाँ पे सुवजस से सुव इत्यादि होगा, अक सवर्ण दीर्घ सुवजस मौट से सुवजस आ गया। अक सवर्ण दीर्घ केवल रहने दीजिए, यहाँ पर सुवजस लिख दीजिए, सुवजस मौट। अब यहाँ पर भ्रश्च भ्रश्च सूत्र लग गया, भ्रश्च भ्रश्च, यहाँ पर लिख सकते हैं क्वीन प्रत्यय से प्राप्त था लेकिन उसे निषेध कर दिया, चाहे बाध्य कर दिया, ठीक है ना, निषेध ही कर दिया, बाध्य नहीं, निषेध, शास्त्र असिद्ध होता है, असिद्ध हो गया वो क्वीन प्रत्यय से, तो ये लग गया। यहाँ पर ये चीज अपना लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हल ज्ञाभ्यो सूत्र लग गया, फिर यहाँ पे झलाम जो सुनते लग गया, उसके बाद यहाँ पर क्वीन प्रत्यय से कुह अब लग जाएगा, क्वीन प्रत्यय से कुह। अब यहाँ पर फिर झलाम जो सुनते लग गया, अब फिर यहाँ पर वावस आने से वैकल्पिक शर्त हो गया, ठीक है। भ्रष्ट भ्रष्ट सब जगह लगेगा, सब जगह कम, सब जगह नहीं लगेगा ना, नहीं सब जगह नहीं, झल या पदांत में, यानी सु में लग जाएगा, भ्याम भी सुप में लग जाएगा, ठीक है ना, आजादी प्रत्यय में नहीं लगेगा। तो अब तादृश औ तादृश क्या पे ना तो झल पड़े ना तो पदांत है नहीं, ना तो भ्रष्ट भ्रष्ट के द्वारा लगता, तो तादृश 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 तादृशी तादृशो तादृशाम आजादी का। अब तादृश भ्याम, तो मूर्धन्य सकार कर दीजिए, ठीक है, और मूर्धन्य सकार होने के बाद झलाम जस सुनते से जस तो कर दीजिए, जस तो होने के बाद फिर क्वीन प्रत्यय से कुत्तो भी हो जाएगा पदांत में, और क हो गया, फिर क को ग कर दिएगा, तादृग्भ्याम, तादृग तादृग्भ्याम तादृग्भी तादृग्भ्य तादृक्सु, ठीक है ना, और ग को क कर देंगे, तादृक, और उसको स्व को मूर्धन्य सकार कर देंगे, इन से पर में मिलेगा तो तादृक्षु, ठीक है। अब देखिए इतना समझ गए, इसको उतार लीजिए। अब प्रभु जी है विष, विष है, ठीक है ना, विश्व मतलब वैश्य, वैश्य, तो विष का भी ऐसे ही, विष जैसे विष, इसको मूर्धन्य सकार करेंगे और विड, ठीक है, इससे क्वी प्रत्यय हुआ है तो इसलिए इसको कुत्तो नहीं करेंगे, क्वीन प्रत्यय से जो किए हैं कवर के कवर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसे क्वीन प्रत्यय नहीं है, क्विप प्रत्यय हुआ है, ठीक है ना, क्विप प्रत्यय होने से विड हो जाएगा, और विड को वावस आने से चट विट विड, ठीक है, विट विड, और विसव 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 विड भ्याम विड भी, ऐसे ही सब रूप जो है चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब है नस, क्या है, नस, नस, इससे भी जो है आप क्या कर लीजिए,
क्विप प्रत्यय कर लीजिए, सर्वपहारी लोप आदि कर लीजिए, सु लिया लीजिए, नस सु। करें कि नसे कवर्गो अंतादेशो वा पदांत। करें कि नस को कवर्ग अंतादेश होता है पदांत में विकल्प से। तो पहले तो यहाँ पर भ्रष्ट भ्रष्ट सूत्र के द्वारा, ठीक है ना, क्या कर लीजिए, मूर्धन्य सकार कर ले, नस, नड, नड हो जाएगा। नड होने के बाद जो है इसको क्या कर दीजिए, कुत्तु कीजिए विकल्प से, इसको समझा, इसको मिटा दें। और देखिए नड हो गया हमारा, मान लीजिए नस, क्विप प्रत्यय ले आए, लोप कर दिए, सर्वपहारी प्रातिपदिक होने से सु आ गया। अब जो है यहाँ पर सु को भी लोप कर दीजिए, अच्छा अभी रहने दीजिए, इसको मूर्धन्य सकार कर लीजिए भ्रष्ट भ्रष्ट के द्वारा, भ्रष्ट भ्रष्ट के द्वारा, नस, नस, सु का लोप कर लीजिए, हल न्याभ्यो दीर्घासु नस। नस जब हो गया, अब यहाँ पे झलाम जसवंते से जस्तु कर लीजिए, नड। अब यहाँ पर कवर्ग अंतादेश करना है हमें विकल्प से, एक बार करेंगे एक बार नहीं करें। जब कवर्ग अंतादेश करेंगे तो नग हो जाएगा, पदांत है नसेरवा, इससे नग। अब विकल्प से हुआ है, एक बार विकल्प से कर, तो यहाँ पर इसको वावसाने से चतु कर लीजिए, तो नक नग, वा वसाने, पदांत में केवल करना है, यानी सु में और हलादी में होती है, ठीक है ना, नक नग। अब ये विकल्प से एक बार तो कुतुक किए, कवर्ग किए, आज जब कवर्ग नहीं करेंगे तो नड ही रहेगा, नसेरवा के विकल्प से, विकल्प से। तो अब यहाँ पर फिर वावसाने से चतु कर लीजिए, तो नट नड, ठीक है, नट नट, चार रूप बन गए। अब नस औ नसौ नसह नसम नसौ नस, ऐसे ही जैसे पूर्व में बनाए। अब भ्याम में एक बनेगा नग भ्याम और एक बनेगा नड भ्याम, क्योंकि पदांत तो हो जाएगा स्वादिष्ट स्थाने से, पदांत होने से विकल्प से होगा, विकल्प से कवर्ग होगा। तो जब कवर्ग होगा तो नग भ्याम, नग भी ऐसे बनेगा, और जब नहीं होगा तो नड भ्याम नड भी बनेगा विकल्प से, ठीक है। तो ऐसे बने, और उसी सुप में भी एक नक्सु, नक्सु हो जाएगा, खरीच वहां पे लग जाएगा, एक नटसु हो जाएगा, ठीक है, सुप में। तो ऐसे रूप इसका चला लेना है। अब देखिए एक और है इसमें, घृत स्प्रिक, देखिए घृत स्प्रिक, स्प्रिस है क्या, स्प्रिस, यहाँ पर भी क्विक प्रत्यय आदि क्वीन प्रत्यय कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्वीन प्रत्यय कर रहे हैं कि अनुदके, अनुदके का मतलब उदक से भिन्न, उदक मन न हो, उदक से भिन्न सुप उपपद रहते, सुप उपपद रहते का मतलब कह रहे हैं कि जैसे राम श्याम ये सब चाहे कुछ उपपद माने सुबंत कोई उपपद में हो, सुबह ये घृत जो है एक सुबंत पद है, घृत जो है, घृत एक सुबंत है कि नहीं है, तो घृत एक सुबंत है, उपपद में है, इसके उपपद मैंने पहले है, तो घृत उपपद है और उदक उपपद है, उदक से भिन्न, तो घृत उपपद रहते, स्प्रिस से क्या हुआ, क्वीन प्रत्यय, तो क्वीन प्रत्यय करेंगे, क्वीन का सर्वपहारी लोप, फिर सु ले आएंगे, सु का फिर यहाँ पर मूर्धन्य सकार कर देंगे, घृत स्प्रिस, सु, सु का लोप स्प्रिस, ठीक है। अब यहाँ पर जब स्प्रिस हो गया, अब यहाँ पर पहले क्या करेंगे, ड करेंगे, जैसे यहाँ बनाए
पहले बनाए हैं हम लोग। ड कर लेंगे और ड करने के बाद फिर तब वहां पर इससे क्वीन प्रत्यय से, क्वीन प्रत्यय किए हैं, तब क्वीन प्रत्यय से कुह से कुत्तो करेंगे, कवर करेंगे। तो घृत स्प्रिक, घृत स्प्रिग, आवासन से वैकल्पिक चर्क, घृत स्प्रिक, घृत स्प्रिग, ठीक है ना। आगे घृत स्प्रिसौ, घृत घृत स्प्रिसह, घृत स्प्रिसह, घृत स्प्रिसम, घृत स्प्रिसौ, घृत स्प्रिसह, घृत स्प्रिसा, ऐसे ही मिला देंगे। अभ्याम भी इसमें घृत स्प्रिग भ्याम, घृत स्प्रिग भी, ठीक है। उसी प्रकार से दधृस, दधृस और दधृस क्विप प्रत्यय कर लीजिए इससे, ठीक है ना। दधृस क्विप, अब यहां पर तो दधृस जो है मूर्धन्य सकार वाला है। कौन सकार वाला है? तालव्य सकार वाला नहीं है, ये है द दृश्य, ये शब्द है, ठीक है ना। ये सब तालव्य सकार वाला था ये सब, लेकिन ये सब मूर्धन्य सकार वाला है। तो इसलिए यहाँ पर भ्रष्ट भ्रष्ट ये सब लाने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। द दृश्य, अब यहाँ पे वाव पहले झलाम जसवंत से जस तो कर लीजिए। अब जस तो करने के बाद जो है यहाँ पर नहीं, इससे भी क्वीन प्रत्यय करना है। क्या प्रत्यय करेंगे? क्वीन प्रत्यय। पीछे नीचे देखिए लिखा है ऋत्विक दधृ से एक सूत्र पीछे पढ़े हैं, ऋत्विक दधृ सूत्र पीछे पढ़े, उसी सूत्र से यहाँ पर क्वीन प्रत्यय होगा। है यहाँ पर देखिए ऋत्विक दधृ स्रग स्रज दिग दिस स्नेह स्नेह, है ना, इंची क्रियुजाम च, इस सूत्र के द्वारा क्वीन प्रत्यय हुआ है, ठीक है ना। तो क्वीन प्रत्यय जब करेंगे तो फिर इसको कुतु भी करेंगे, ठीक है ना। तो क्वित करेंगे तो वही दधृक दधृग बन जाएगा। आगे दधृसौ दधृस दधृग भ्याम दधृग, ऐसे इसी प्रकार से रत्नमुस है, रत्नमुसौ रत्न रत्न रत्नमुक रत्नमुग बन जाएगा। और उसके बाद जो है रत्नमुडभ्याम, ये सब अपना बन जाएगा। रत्नमुसौ 2 नंबर में क्या करें, रत्न आहर को, रत्न का अपहरण करने वाला, ठीक है। तो इतना को बनाइए इस, और बाकी जो है कल हम लोग पढ़ेंगे। आगे आ रहा है दूसरा सट सड सडभी सडभ्य, इसको कल पढ़ लेंगे, पथी सिद्ध चिकित्सा आदि, ठीक है। इसको उतार लीजिए।